जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, आप सभी स्वस्थ रहें और सुखी रहें, इसी शुभकामना के साथ सुनते हैं आज के अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। पिछले अध्याय में नारद जी ने नारायण जी से पूछा था, हे भगवान, बालक श्री गणेश गजमुख वाले कैसे हुए, उनका नाम गजानन कैसे पड़ा, ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। इसके उत्तर में श्री नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, जब सभी देवता बालक को आशीर्वाद दे चुके, उसके बाद श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दक्षिण भाग में शंकर जी, वाम भाग में प्रजापति ब्रह्मा जी और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जगत के साक्षी धर्म ने आसन ग्रहण किया। हे ब्राह्मण, फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्वक आसनों पर बैठ गए। उसके बाद महायोगी सूर्य पुत्र शनिश्चर शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए वहां पर आए। उनका मुख अत्यंत नरम था, आंखें कुछ मंदी हुई थी। वे एकमात्र श्री कृष्ण में अपने मन को लगाए हुए थे, अतः वे बाहर और भीतर से श्री कृष्ण का ही स्मरण कर रहे थे। वे तप फल को खाने वाले तेजस्वी धधकती हुई अग्निशिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर, श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले श्री विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से बालक को देखने के लिए आगे आए। भीतर जाकर शनिदेव ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय पार्वती देवी अपने पुत्र को अपने गले से लगाए रतन सिंहासन पर विराजमान थी। 5 संख्या उन पर श्वेत चवर ढुला रही थी। सूर्य नंदन श्री शनिदेव को आया हुआ देखकर श्री दुर्गा ने उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती देवी ने पूछा, हे ग्रहेश्वर, इस समय आपका मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है? तुम मुझे या मेरे बालक की ओर क्यों नहीं देख रहे हो? हे साधु, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। तब शनिदेव ने कहा, हे देवी, सारे जीव स्वकर्म के अनुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं। जो भी शुभ या अशुभ कर्म होता है, उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव कर्म के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र या सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही मनुष्य के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से ही नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। स्वकर्म के अनुसार वह राजा होता है और अपने ही कर्म से वही नौकर भी होता है। हे माता, कर्म से वह सुंदर होता है और अपने ही कर्म के फलस्वरूप सदा ही रोगग्रस्त बना रहता है। कर्म से ही विषय प्रेमी और कर्म से ही विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही लोक में धनवान होता है और अपने ही कर्म से दरिद्र भी होता है। कर्म से उत्तम कुटुंब वाला और अपने ही कर्म से बंधुओं के लिए कंटक रूप हो जाता है। अपने कर्म से उस जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है और अपने ही कर्म से वह पुत्रहीन होता है, दुष्ट स्वभावा स्त्री का स्वामी होता है अथवा स्त्रीहीन होता है। हे देवी, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक और माता के समक्ष कहने के योग्य नहीं है, कहता हूँ, आप सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी, अत्यंत तेजस्विनी और सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा था। मुझे बाह्य ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुफल निष्फल जानकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम जिसकी ओर भी दृष्टि करोगे वह नष्ट हो जाएगा। हे माता, जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने अपनी पत्नी को सब समझाया, परंतु अब तो वह मुझे श्राप से मुक्त कराने में असमर्थ थी, अतः पश्चाताप करने लगी। हे माता, इसी कारण मैं किसी भी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता हूँ और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। हे मुनि, शनिश्चर की बातें सुनकर पार्वती देवी हंसने लगी। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, शनिश्चर का वचन सुनकर श्री दुर्गा ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, ऐसा कहने लगी।
फिर देव वशीभूता पार्वती देवी ने शनिश्चर भगवान से कहा, तुम मेरी और मेरे बालक की ओर देखो, भला इस कर्म फल को कौन हटा सकता है। तब पार्वती देवी का वचन सुनकर शनिश्चर स्वयं मन ही मन विचार करने लगे, अहो, क्या मैं पार्वती नंदन को देखूं या ना देखूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। और ऐसा कहकर शनिश्चर ने धर्म को साक्षी मानकर बालक को देखने का विचार किया, पर बालक की माता को नहीं देखा। शनिश्चर का मन तो पहले से ही खिन्न था, उनके कंठ, होठ और तालु सूख गए। फिर भी उन्होंने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर देखा। हे नारद जी, शनि देव की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिदेव ने अपनी आंखें फेर ली और नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर पार्वती देवी की गोद में पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर पार्वती देवी बालक को अपनी छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी। दंड की भांति भूमि पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। तभी वहां उपस्थित सभी देवता, देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव और कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी दशा चित्रलिखित पुतलिका के समान जड़ हो गई, अर्थात वे एक ही स्थान पर खड़े रह गए। सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहां पर पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को उन्होंने देखा, जो निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से घिरकर हथिनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मंद परमानंद से परिपूर्ण था और सुरत के परिश्रम से वह थका हुआ था। हे नारद जी, फिर तो श्री हरि ने उसी समय सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को उन्होंने बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथिनी की नींद टूट गई और वह अमंगल शब्द करती हुई अपने शावकों को जगाने लगी। शोक से विहल हो अपने शावकों के साथ बिलक बिलक कर चित्कार करने लगी। उसके बाद तो जो श्री लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो पीतांबरधारी हैं, परात्पर हैं और जगत के स्वामी हैं, सर्वव्यापक हैं और निषेक के भोग के दाता और भोग के निस्तार के कारण स्वरूप हैं, जो गरुड़ पर आरूढ़ हो मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया। हे विप्रवर, उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर इसके धड़ से जोड़ दिया। उसके बाद ब्रह्मवेता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया। उस गजेंद्र के सर्वांग में अपनी चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, हे गज, तू अपने कुटुंब के साथ एक कल्प तक जीवित रहे। और ऐसा कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर आ गए। वहां पार्वती देवी के वास स्थान पर आकर उन्होंने बालक को उनकी छाती से लगा लिया और हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकारोच्चार किया और खेल खेल में ही उस बालक को जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती देवी को सचेत करके शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा पार्वती देवी को समझाने लगे, हे शिवे, तुम तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो। क्या तुम नहीं जानती, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो सर्व कर्मार्जित भोग होता है, वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल स्वरूप से नित्य ही प्राप्त होता रहता है। हे देवी, इंद्र अपने कर्म के वश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा अपने कर्म के अनुसार इंद्र हो सकता है। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप से इहलोक और परलोक में प्राप्त हो ही जाता है, परंतु कर्मोपार्जन के योग्य पुण्य क्षेत्र भारत है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाता हैं, विधि के विधाता हैं, मृत्यु की भी मृत्यु, काल के भी काल, निषेक के भी निषेक करता और संहर्ता के भी संहारक हैं, पालक के भी पालक हैं और परिपूर्णतम गोलोकनाथ हैं। इस प्रकार श्री विष्णु के वचनों को सुनकर पार्वती देवी का मन संतुष्ट हो गया और वे गदाधर भगवान को प्रणाम करके अपने बालक को प्रेम करने लगी। उसके बाद प्रसन्न हुई पार्वती देवी ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। तब श्री विष्णु ने शिशु को और शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में डाल दिया।
ब्रह्मा जी ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न का आभूषण दिया। फिर तो सभी देवियों ने, उपस्थित सभी देवताओं ने, मुनियों ने, पर्वतों ने, गंधर्वों ने और समस्त महिलाओं ने यथेचित रूप से उसे रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का हृदय अत्यंत हर्ष से भरा हुआ था। वे श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। हे नारद जी, वहां मरकर जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्न दान किए। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष से गदगद हुए हिमालय ने भी बंदियों को 100 हाथी, 1000 घोड़े प्रदान किए और देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने बंदियों को दान दिया। श्री लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य करवाए, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया, वेदों और पुराणों का पाठ कराया। इसके बाद शनिश्चर को लज्जायुक्त देखकर पार्वती देवी को क्रोध आ गया और उन्होंने सभा के बीच में शनिश्चर को श्राप देते हुए कहा कि तुम अंगहीन हो जाओ। आगे क्या हुआ हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं शनिदेव की कथा। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। ओम शम शनिश्चराय नमः। एक समय की बात है जब सभी नवग्रह यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे। तब सभी लोग देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र घबरा गए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जता दी। लेकिन उन्होंने राजा विक्रमादित्य का नाम सुझा दिया और कहा कि वे इस समय पृथ्वी पर अति न्यायप्रिय हैं, अतः सभी को उन्हीं के पास जाना चाहिए, वही सबकी मदद करेंगे। इसके बाद सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य यह देखकर संकट में आ गए, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा कहेंगे वही क्रोधित हो जाएगा। तब राजा ने एक उपाय निकाला। उन्होंने सोने, चांदी, कांसे, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अबरक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। फिर सिंहासन को इस क्रम में रख दिया और निवेदन किया कि वह सभी सिंहासनों पर स्थान ग्रहण करें। जो पहले सिंहासन पर बैठेगा वह बड़ा माना जाएगा, जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वह छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उस पर बैठ गए और छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा किया है। तब वे गुस्से में राजा से बोले, हे राजन, तुम मुझे नहीं जानते हो। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 साल से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो वनवास हो गया। रावण की घड़ी में 7.5 आई तो लंका को बंदरों की सेना ने हरा दिया। अब तू क्या चीज है। और ऐसा कहते हुए गुस्से में शनिदेव वहां से चले गए। बाकी सभी देवता खुशी खुशी वापस आ गए। कुछ समय बीता, राजा पर शनि की 7.5 आई। तब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़े को लेकर एक सौदागर बनकर वहां पर पहुंचे। राजा को पता लगते ही उन्होंने अपने सेवक से सबसे अच्छा घोड़ा खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीद लिए। उसमें से एक घोड़े को राजा की सवारी के लिए दे दिया। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा जंगल की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुंचते ही वह घोड़ा गायब हो गया और राजा जंगल में बिल्कुल अकेला, भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया। पानी पीकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी अंगूठी दे दी और इसके बाद राजा अपने नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में राजा एक स्थान पर रुका। जब किसी ने परिचय पूछा तब उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उन्होंने कुछ देर तक विश्राम किया। भाग्य से उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई तो सेठ जी ने खुश होकर उन्हें अपने साथ घर ले आए और राजा को खाना खिलाने लगे। तभी वहां पर राजा ने खूंटी पर एक हार टंगा देखा जिसे की खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में वह पूरा हार गायब हो गया। सेठ को लगा कि वीका ने ही इस हार को चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी वीका को ही चोर समझा और हाथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था। उसे उसकी हालत पर दया आ गई। उसने उसे अपनी गाड़ी पर बैठाया और उसके बाद राजा की शनिदेव की दशा समाप्त हो गई।
वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा और राजा के राग को सुनकर उस नगर की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना बहुत पसंद आया। राजकुमारी को गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने प्रण कर लिया कि वे उसी से विवाह करेंगी जो इस गाने को गाता है। उसे ढूंढने के लिए उन्होंने दासी को भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि यह एक अपाहिज है, लेकिन फिर भी राजकुमारी उसके साथ विवाह करने के लिए अड़ी रही और अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेंगी तो सिर्फ उसी के साथ। उसके बाद राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से करवा दिया। एक दिन राजा के स्वप्न में शनिदेव आए और उन्होंने कहा, देखा राजन, मुझे छोटा बताकर तुम्हें कितना दुख झेलना पड़ा है। और इसके बाद राजा ने शनिदेव से माफी मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, अब यह दुख किसी और को कभी मत देना। और उसके बाद शनिदेव ने राजा की यह मांग स्वीकार कर ली और कहा कि जो कोई भी मेरा व्रत करेगा और इस कथा को पढ़ेगा उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। जो व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को फिर से ठीक कर दिया। राजा के हाथ पैर भी वापस आ गए। सुबह आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। तब वीका ने बताया कि वह और कोई नहीं बल्कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। यह जानकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सेठ को जब इस बात का पता लगा तब वह राजा से क्षमा मांगने लगा और राजा ने कहा कि सेठ जी, इसमें किसी का भी दोष नहीं है, वह तो मुझ पर शनिदेव का क्रोध था। सेठ जी ने राजा को अपने घर पर खाने पर आमंत्रित किया। तब राजा ने सेठ जी की बात मान ली। सेठ जी ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का स्वागत किया और सत्कार किया। सबने देखा कि जो खूटी हार निगल गई थी वह अब हार को उगल रही है। तब सेठ ने राजा का बहुत आदर सत्कार किया और धन्यवाद दिया। उसके बाद सेठ ने राजा से प्रार्थना की कि वे उसकी कन्या श्री कंवरी के साथ भी विवाह कर लें। राजा ने इसे स्वीकार कर लिया और दोनों रानियों मन भावनी और श्री कंवरी को साथ लेकर उज्जैन नगरी आ गई। उज्जैन नगरी में राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। पूरे नगर में दिवाली मनाई गई। तब राजा ने पूरे नगर में घोषणा करा दी कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वो तो सर्वोपरि हैं। सारे अच्छे बुरे कर्मों के कारक शनिदेव हैं। तभी से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी शनिवार का व्रत रखकर शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो।